So guys, welcome to the channel. A very happy new year in advance to all of you guys. So welcome to Financial Funda दोस्तों, and 2023 के लिए सब लोग तैयार हैं. बट यहाँ पर एक ही सवाल सबके दिमाग में है कि 2023 में मार्केट का क्या होगा, हम लोगों को मार्केट में किस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ थॉट्स शेयर करूंगा. एंड अगेन दीज आर माय थॉट्स एंड इट इज माय थिंकिंग. इसमें से क्या सही होता है क्या नहीं, आई डोंट नो. मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला इंसान नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स. एंड जस्ट इसमें से क्या इनका थिंकिंग है या इनके पीछे मेरा क्या थिंकिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर पास्ट 2 साल की बात करें या 1.5 साल की बात करें तो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो हैं काफी जोरों शोरों से आ रहे हैं. इन्फ्लेशन यूएस में आउट ऑफ कंट्रोल रहा है. जहां पे 2% का उनका टारगेट था, वहां पे 8% की रेंज में हम लोगों को इन्फ्लेशन देखने को मिला है. हालांकि रिसेंट कुछ महीनों में इन्फ्लेशन यूएस के अंदर अपने एक्सपेक्टेड लेवल्स के अंदर आने लगा है, थोड़ा स्लो डाउन होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों का कहना ऐसा है कि फेड, यूएस फेड जो है वो यहां पे थोड़ा अब डविश होने की कगार पे है. हालांकि रीसेंट जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया उसके बाद जो फेड चेयर पावेल हैं उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था या अपनी स्पीच में चीजें बताई थी, उसके बेस पे अभी भी कुछ वक्त है कि फेड अपना टर्न लेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम करेगा. बट 2023 एक ऐसा साल होगा जिसमें फेड जो है इंटरेस्ट रेट की साइड से एक पिवट लेगा एंड वो पिवट कैन मार्क फॉर अ वेरी गुड रिकवरी इन द मार्केट्स. अब वो रिकवरी कितनी शॉर्ट लिव्ड होती है या कितनी मीडियम टर्म लिव्ड होती है, दैट विल have to see, but हर साल मार्केट में किसी ना किसी तरीके की करेक्शन तो आती है. सो दैट इमीडिएट पंप, बिकॉज अभी मार्केट में क्या है, नेगेटिव एक सेंटिमेंट काफी टाइम से चलता आ रहा है. तो जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि फेड ने एक्चुअली टर्न ले लिया है, हम लोगों को मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है, विच माइट बी शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी जो है उनको रिकवर करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा. एंड यही इसी के पैरेलल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट्स को लेकर काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही है. तो विद डॉलर पिकिंग आउट वी माइट see some good things happening in India. बट अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में ट्रांसलेट करना चाहें तो हम लोगों को यूएस की स्टॉक मार्केट अच्छी करती नजर आ सकती है आफ्टर दैट फेड पिवट. उसमें स्पेशली जो है टेक स्टॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा लोगों की नजर है, बिकॉज ये टेक स्टॉक्स ने पिछले 1.5 साल में बहुत सारी तरक्की की है, बहुत सारी नई चीजें लाई हैं. बट बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट इतना खराब रहा है कि इनको फिर वो जो पंप मिलना होता है मार्केट में या मार्केट प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस में जो पंप मिलना होता है वो नहीं मिल पाया है. एंड वही सेम चीज मैं इंडियन मार्केट के लिए भी कह सकता हूं. इंडिया में ओवरऑल एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट थोड़ा स्लो रहेगी विद द यूजुअल क्रैशेस जैसा यार यूजुअल करेक्शंस जो हर साल मार्केट में आते हैं. बट एट द सेम टाइम हमको थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है इंडिया के टेक सेक्टर में भी एज द यूएस रिकवर्स, क्योंकि यूएस का जो टेक सेक्टर है दैट इज ग्रेट, बट इंडिया का जो टेक सेक्टर है वो काफी ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड है एंड वो यूएस के ऊपर डिपेंड करता है. तो एज यूएस इकोनॉमी गेट्स बैक टू इट्स शेप, वैसे वैसे इंडिया का इकोनॉमी या रादर इंडिया का टेक सेक्टर थोड़ा सा बेटर कर सकता है. इसके पैरेलल में अगर हम बात करें इंडिया का जो एफएमसीजी सेक्टर है, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर काफी कड़ी नजर है लोगों की. एंड द रीजन बीइंग प्रीटी सिंपल, एफएमसीजी मार्केट चाहे अप हो चाहे डाउन हो, क्या नहीं हो, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोडक्ट्स ही वो बनाता है कि लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत होती है. एंड विद दैट अगर हम पास्ट 1.5 साल देखें, बिकॉज मार्केट में सेंटिमेंट काफी नेगेटिव रहा है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की वजह से वहां पे एक पुश देखने को मिल सकता है. बिकॉज अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की बात करें, एंड नॉट इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, उनका जो भरोसा है वो एफएमसीजी सेक्टर पे हमेशा की तरह अच्छा ही है. सो दैट कैन गिव सम गुड रिजल्ट्स एज द इंडियन इकोनॉमी टर्न्स. एंड बाय द वे अगेन एज आई सेड, ये जस्ट मेरे थॉट्स हैं, डोंट ट्रीट देम एज पत्थर की लकीर, बिकॉज मार्केट में एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता. सो विद दैट हम चलते हैं अब टेक सेक्टर की बात करते हैं एंड वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडिया के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा उसकी बात करते हैं. सो इंडिया में अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर्स के अलावा अगर हम थोड़ा ओवर आर्चिंग इकोनॉमी की बात करें तो अब इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है, बट वो ग्रोथ जो है वो अब जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का ग्रोथ था वो थोड़ा सा हैम्पर हुआ है. एंड विद करंट सिचुएशन जो कोविड को लेकर चल रही है, वी माइट सी सम प्रॉब्लम्स विद दैट ग्रोथ. तो 2023 ओवरऑल ग्रोथ के लिए शायद थोड़ा स्लो हो सकता है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर यूएस इकोनॉमी एज वेल. एंड हम यूएस इकोनॉमी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यूएस इकोनॉमी जो है वो दुनिया का काफी हद तक काफी सारा डायरेक्शन जो है डिसाइड करती है, जस्ट बिकॉज यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड करेंसी की तरह माना जाता है. दैट फैक्ट अलोन ड्राइव्स
मैक्सिमम कंट्रीज का इकोनॉमी इन वन और द अदर वे, या पॉलिसी इन वन और द अदर वे। सो इंडिया में हम लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अलोन। बट अब इस पे बात क्या हमको ध्यान देना है, इसमें बात आ जाती है अब सेंटिमेंट के ऊपर। सो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कैसे चेंज होता है, बिकॉज फाइनली मार्केट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ मासेस। तो वो मासेस का सेंटिमेंट बेटर पॉलिसीज के थ्रू अच्छा हो सकता है, बेटर वर्ल्ड कंडीशंस के थ्रू अच्छा हो सकता है, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों की वजह से अच्छा हो सकता है। तो इन दो चार चीजों पे हमको यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी। तो बजट हो गया, इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसीज हो गई, ग्लोबल पॉलिसीज हो गई। ग्लोबल में अगर देखें तो यूएस की क्या पॉलिसीज हैं, दैट कैन बी अ गुड वन। राइट नाउ अगर हम मार्केट में बैंक्स की बात करें, स्पेसिफिकली इंडिया में बैंक्स की बात करें एंड मनी फ्लो की बात करें, तो वी माइट सी सम गुड रिटर्न्स और हायर रेट्स समहाउ फॉर द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एज वेल। उस पर थोड़ा सा आप यहाँ पे नजर रख सकते हैं। ये चर्चा काफी सारे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो आई एम टचिंग इट फॉर यू एज वेल। जस्ट उस पर हम थोड़ी सी नजर रखेंगे। आई डोंट हैव एनी थॉट्स ऑफ माय ओन ऑन दैट। वो टाइम के हिसाब से आई शेयर ऑन द चैनल विद यू गाइस, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द इंडियन मार्केट्स ओवरऑल। स्पेसिफिक सेक्टर्स में टेक इज समथिंग दैट आई एम पोटेंशियली बुलिश ऑन, बिकॉज आई थिंक टेक जो है वो बहुत ही तेज नीचे भी जाता है बट बहुत ही तेज यूजुअली ऊपर भी आता है। तो अगर हम लोगों को ग्लोबल स्केल पे रिकवरी देखने को मिलती है तो इंडिया का टेक सेक्टर भी ओवरऑल अच्छा कर सकता है, लिस्टेड या अनलिस्टेड डजंट मैटर, बिकॉज उनको बिजनेस ज्यादा मिलने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दीज आर माई थॉट्स, होप इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो। आपको क्या लगता है 2023 में कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर इंडिया में बेटर करेगा, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। एंड एज ऑलवेज थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग फाइनेंशियल फंडा। अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस वंस अगेन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए साल में 2023 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।